नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। समय और कार्य का अगला वीडियो लेकर के आया हूं और आज हम लोग सीखेंगे टाइप 6। टाइप 6 में कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा बस समझ पर आधारित प्रश्न होता है और आप आराम से सवाल को उड़ा सकते हैं। ठीक है, इस सवाल को बताने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट बताना चाहता हूं कि अब जो सवाल हम लोग लगाएंगे वो होगा MDH बटे बुढ़ा, मतलब मैन, डे, आवर और कार, इसी पर आधारित है। आप देखे होंगे कि यहाँ पर M2, D2, H2 बटे W2 ऐसे करके मैंने कर दिया। ठीक है ना, ये W2 क्या मतलब, ये W ही है, काम एक ही है। तो ये फार्मूला कहाँ से निकल कर आता है बस थोड़ा सा बताऊंगा, उसके बाद में हम लोग फटाफट सवाल करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब देखिए हमने क्या पढ़ा है कि जो एफिशिएंसी होती है, क्षमता, मतलब कार्य करने की समय दर को क्षमता कहते हैं, यही पढ़े हैं। अब जब इससे हम लोग देखते हैं तो W बराबर क्या हो जाता है मेरे भाई, कहेंगे कि E/T, एफिशिएंसी मतलब क्षमता गुणे समय को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। अगर आप बताइए ये कार्य कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट मतलब ये कार्य हमेशा बदले ना, एक ही कार्य रहे। ठीक है ना, अब मैंने एक लिख दिया, आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब समझते हैं ना, नियत रहे। ठीक है ना, तो आप क्या देखेंगे कि ये E/T बटे E/T बटे W हो जाएगा। बात समझ में आए? ये क्षमता क्या होता है, ये क्षमता ही तो मैन होता है चाहे मशीन होता है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, कि एक आदमी है तो आदमी में क्षमता है, वही काम कर रहा है, तो E बराबर क्या हो गया, मैन। और आप जानते हैं T मतलब समय क्या होता है, दिन होता है, घंटा होता है, महीना होता है, समझ में आ रहा है। डे एंड आर ये क्या है, समय है। तो अब इसी की जगह पर जानते हैं E की जगह हमने क्या रख दिया, M रख दिया। T की जगह हमने क्या रख दिया, D, दिन रख दिया, और दिन को घंटे में। बात समझना आवर, और टोटल का बट्टे क्या हो गया W। अब बताइए MDH बट्टे वर्क आ गया कि नहीं। अब आप सोचिए कि एक ही कार्य को दो अलग अलग क्षमता से किया जाए, ये तो एक ही कार्य मतलब ये कांस्टेंट है, पहले मैं लिख दिया हूं कि अगर कार्य कांस्टेंट है तो। अब आप बताइए कि जब एक ही कार्य को दो अलग अलग लोग करेंगे तो क्या इस तरीके से नहीं हो जाएगा, M1 D1 H1 बटे W, सेम कार्य है M2 D2 बटे H2 बटे W, आ जाएगा कि नहीं। तो बस इसी पर आधारित जितने सवाल हैं हम लोग कर लेंगे। तो इस तरीके से इसको आपको दिमाग में रखना है कि आखिर ये फार्मूला आया कहाँ से और कैसे इसका यूज होता है। अब इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि काम को पहचाने हम कैसे, तो बस बने रहिए, धीरे धीरे पढ़िए और आपको सवाल पहचानना आ जाएगा कि इसमें कार्य कौन सा है। ठीक है, अब इसमें हमेशा याद रखिएगा जब भी एफिशिएंसी लगाइएगा सेम लगाइएगा। अगर लड़का है तो लड़का को रखिए, चाहे आदमी है तो आदमी को रखिए, विमेन औरत है तो औरत को रखिएगा, मतलब दोनों तरफ एक ही डेटा होना चाहिए, एक ही यूनिट होना चाहिए, तब जाकर के आप सवाल बेहतर तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला ही प्रश्न है कि 12 आदमी या 24 लड़के, मतलब समझ रहे हैं 12 आदमी 24 लड़के के बराबर है या कह दिया तो ठीक है, एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। 24 आदमी और 12 लड़के मिलकर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अब देखिए काम नहीं दिया है, सेम दिया है कि उसी काम को, मतलब यहाँ W कांस्टेंट है तो W को रखें या ना रखें कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला सवाल इसलिए मैं सब रखूंगा। देखिए M मतलब मैंने रख रहा हूँ, ठीक है ना। अब आप सोचिए कि यहाँ पर 12 आदमी 24 लड़के के बराबर है, यहाँ 24 आदमी और 12 लड़की दोनों दे दिया है यहाँ पर, तो हमें इजी क्या होगा, हम यहाँ पर जानते हैं कि एक आदमी बराबर 2 बॉय है, क्लियर है। तो हमको इजी पड़ेगा कि आदमी को बॉय में बदल लें। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पर आप बताइए 24 आदमी कितने बॉय के बराबर हो जाएंगे, तो 48 बॉय के, क्योंकि एक किसके बराबर है, 2 के, क्लियर है ना।
अब मैं क्या करता हूँ, याद दिया है तो केवल बॉय को लेता हूँ। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए 24 बॉय एक काम को कितने दिनों में करता है, 20 दिनों में। क्लियर है मेरे भाई? अब बटे डब्ल्यू रखने का कोई फायदा है नहीं, लेकिन रख रहा हूँ। अब देखिए कह रहा है कि 24 आदमी और 12 लड़के, तो बताइए 24 आदमी बराबर कितने लड़के, 48, और 12 लड़के है 48 लड़के प्लस 12 लड़के कितना हो जाएंगे, 60। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये दोनों मिल करके मैं यहाँ पर आपको ब्रीफ थोड़ा सा कर दे रहा हूँ, 24 मैन प्लस 12 बॉय बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 48 मैन प्लस 12 बॉय बराबर 60। ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पर इतना लिख रहा हूँ। क्लियर है मेरे भाई? अब देखिए कितना दिन में करेगा पता नहीं, तो हम मान लेते हैं कि 20 दिन में करेगा, बटे डब्ल्यू उसी कार्य को, तो डब्ल्यू से डब्ल्यू खत्म हो जाएगा ना, इसलिए लिखने का कोई मतलब नहीं था। बस 20 तिया कितना होता है, 60, और 3 वाटे कितना होता है, 24। बताइए इजी है कि नहीं है? मतलब उसको कितना दिन लगेगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर 8 दिन लग जाएगा। आसान प्रश्न था ना? ऐसा ही प्रश्न आएगा, बस आपको रखने आना चाहिए और कुछ है नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दे रहा है कि 3 आदमी और 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। क्लियर है? यहाँ पर या नहीं दिया है, 3 आदमी 3 लड़के मिलकर किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। जब एक आदमी के स्थान पर एक लड़के को काम पर रखा जाता है तो यह कार्य 12 दिनों में पूरा हो जाता है। ठीक है, मतलब वही सेम काम है। फिर यहाँ डब्ल्यू रखें न रखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए कह रहा है कि 2 आदमी और 2 लड़के मिलकर इसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। अब 2 आदमी और 2 लड़की की बात कर रहा है, तो हमें यहाँ पर आदमी और लड़के की क्या निकालनी पड़ेगी, रेशियो। क्लियर है मेरे भाई? तो रेशियो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर 3 आदमी मैंने लिख दिया प्लस 3 लड़के बॉय लिख दिया। किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, तो आप कहेंगे सर 10 दिन में करते हैं। अब सुनिएगा उसी कार्य को, ठीक है ना, देखिए जब एक आदमी के स्थान पर एक लड़के को काम पर रखा जाता है, मतलब जब 3 आदमी है तो अब आदमी कितने हो गए, आप कहेंगे सर 2 आदमी हो गए। लड़के कितने हो जाएंगे, 3 की जगह अब 4 हो जाएंगे। बात समझ में आई क्या? तो यह कार्य 12 दिनों में होता है। ठीक है मेरे भाई, हमने 12 से गुणा कर दिया। अब यहाँ से आराम से रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए यहीं से अब काटें तो 2 छक्का 12 और 2 पच्चे 10, 5 तिया 15 आदमी प्लस 15 लड़के बराबर 6 दूनी 12 आदमी प्लस 6 चौके 24 लड़के। आदमी को आदमी के पास ले जाते हैं, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो 3m लिख देता हूँ, 3 आदमी, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 15 और 9 23। देखिए 3 एक कम 3, 3 3 9, मतलब एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी बराबर है, 3 बॉय के बराबर। यहाँ रेशियो निकल के चला आया ना, बस अब हल कर दीजिए। हम क्या करेंगे, आदमी की जगह 3 बॉय रख देंगे। क्लियर है मेरे भाई? तो अब क्या करते हैं, हमको यह पता है, किसी एक को तो पता है आपको कि 3 आदमी और 3 बॉय 10 दिनों में काम करते हैं, तो मैं 3 आदमी की जगह देखिएगा क्या रख दे रहा हूँ, 3 बॉय। ठीक है, तो 3 बॉय ये और 3 बॉय ये, 6 बॉय हो जाएंगे ना। ध्यान से सुनिएगा, मैं 3 के 6 बॉय नहीं होंगे, 3 की जगह मैं क्या रखता हूँ, m की जगह 3b। ठीक है, तो 3 तरीके 9 हो जाएगा। नहीं समझ में आता है तो मैं शुरुआत से ऐसे रखता हूँ, 3m की जगह हमने 3b रख दिया मेरे भाई, प्लस 3b, ये 10 दिनों में काम करते हैं, बराबर ये क्या है, 2m और 4b है, नहीं अब सवाल में दिया है 2 आदमी और 2 लड़के, तो 2 आदमी की जगह मैं 6b रख दे रहा हूँ मेरे भाई, प्लस 2 बॉय। ये कितने दिनों में करेंगे मालूम नहीं, डी लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसको हर कर 3 तरीके 9, 9 3 12 बॉय गुड़े 10 बराबर 6 2 8 गुड़े डी। अब इससे काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2 पाँचे 10, तो कुल मिलाकर डी बराबर 5 तिया 15 दिन आ जाएगा। क्लियर है ना? अभी लग रहा होगा कि टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सही से घेर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो ये इतना दिन लग जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? बस आपको रेशियो निकालना है, कौन किसके बराबर हो रहा है, बस आपको बस प्रश्नों में रख देना है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर डाउट हो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है,
कह रहा है कि 8 पुरुष और 12 महिलाएं किसी दीवार को, देखिए यहाँ पर और है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 10 दिन में बना सकते हैं। 6 पुरुष और 8 महिला 14 दिन में बना सकते हैं। एक महिला को अकेले से बनाने में कितना समय लगेगा? तो हमें देखिए क्या निकाल लेना पड़ेगा, महिला और पुरुष का अनुपात, और हमें महिला का पूछा है तो हम दोनों तरफ महिला ही रखेंगे। यही प्रयास करना है कि दोनों तरफ सेम डेटा हो, ठीक है ना। देखिए तो 8 पुरुष और 12 महिला, तो 8 मैन रख दे रहे हैं और 12 वीमेन रख दे रहे हैं। ये किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में। क्लियर है मेरे भाई? कह रहा है 6 पुरुष और 8 महिला, क्लियर है, इसी कार्य को 14 दिन में करते हैं। कितने दिन में? 14 दिन में। तो अब इसको हल कर सकते हैं आप, 2 × 10, 2 × 14। देखिए 5 × 8 40 मैन हो गया और 12 × 60 वीमेन, बराबर 7 × 6 = 42 मैन हो गया, ये वीमेन है, 8 × 7 = 56 वीमेन। अब मैन को मैन के पास रख दीजिए, तो ये इधर जाएगा तो 2 मैन बचेगा, ठीक है मेरे भाई, और ये इधर आएगा तो 4 वीमेन बचेगा। यहाँ से आपने क्या सीखा, ये वीमेन है, 4 वीमेन। यहाँ से आपने क्या सीखा कि एक आदमी बराबर 2 औरत है। बात समझ में आया कि नहीं? यहाँ से रेशियो निकल के आ गया ना। अब आप क्या करिए कि ये 8 पुरुष और 12 महिला यहाँ है ना, इसके जगह मैं क्या रख देता हूँ, वीमेन। तो इसकी जगह अगर 2 W रखूंगा मेरे भाई तो 16 वीमेन हो जाएगा ना। अब क्या मैं डायरेक्ट रखूं? अब ये नहीं सिखाने की जरूरत नहीं है, रखने की जरूरत नहीं है। मैं 8 दूनी 16, 16 और 12 28 रख रहा हूँ, कोई दिक्कत? तो 28 वीमेन 10 दिन में कार्य करती है, ठीक है मेरे भाई। उसी कार्य को एक अकेले महिला कितने दिन में करेगी? तो अकेले महिला तो एक वीमेन कितने दिन में करेगी? तो ये लास्ट में सवाल में आ गए। क्लियर है मेरे भैया? अब क्या करें, W से W काट देते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब 28 दहा में 280 दिन। क्लियर है ना? कोई डाउट इस सवाल में? हमेशा आपको बस रेशियो निकालना है, आराम से लग जाएगा सवाल में कोई दम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए कि 5 पुरुष तथा 10 पुरुष तथा 5 महिलाएं, पढ़ने में गलती हो जा रहा है, एक कार्य को 60 दिनों में पूरा करते हैं यदि एक पुरुष 2 महिलाओं के बराबर है। देखिए पहले दे दिया है, एक मेन बराबर 2 वीमेन, ठीक है। तो 5 पुरुष तथा 20 महिलाएं उस कार्य के आधे भाग को पूरा करने में कितना समय लेंगे? तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। वैसे ही सवाल है ना। अब देखिए यहाँ पर एक जगह W रखेंगे नीचे, तो एक जगह W/2 रखेंगे, बस, और कुछ नहीं है, आधा, ये 109। उम्मीद करता हूँ कि ये आप जरूर करेंगे और कमेंट भी करेंगे। ऐसा सवाल आएगा तो आपको होमवर्क के रूप में दूंगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि 10 पुरुष और 5 महिलाएं एक कार्य को, रिपीट हो गया क्या ये सवाल? नहीं। 10 पुरुष और 5 महिलाएं एक कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं यदि एक पुरुष 2 महिलाओं का काम करते हैं तो 5 पुरुष, वही हूबहू सवाल दे दिया है ये। अब इसको कट कर दीजिएगा क्योंकि ये देखिए अलग अलग ही सवाल है, हमने टाइप किया है, दोनों सेम हूबहू सवाल है, तो फिर क्या जरूरत है करने, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रिपीटेड है। देखिए 16 महिलाएं प्रतिदिन काम को 48 दिनों में 7 घंटे काम करके पूरा करती हैं। बात समझ में आ रही है? 16 महिलाएं हैं, प्रतिदिन काम करती हैं, कितने घंटे? 7 घंटे, और वो काम करते करते 48 घंटों में समाप्त हो जाता है। उसी कार्य को 32 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी अगर वे प्रतिदिन 12 घंटे काम करती हैं? अब देखिए आपको क्या दिया है मेरे भाई, मैन मैं कह सकता हूँ, मैन हो चाहे विमेन हो, ये हमेशा क्या है आपके पास व्यक्तियों की संख्या है, लड़का हो, लड़की हो, औरत हो या फिर पुरुष हो, ये मैन है, ठीक है ना। पावर मतलब एफिशिएंसी, और ये टाइम कितना है मेरे भाई? 48 × 7 ना। इस टाइम में क्या है? D है और H है। बात समझ में आएगी कि नहीं? और काम क्या है? काम वही है, W है। क्यों? क्योंकि उसी कार्य को, कार्य नहीं दिया है, ठीक है। तो आपको पता है ना, MDH/W, MDH/W, ये आप 1 कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है कि M कितने हैं? 16, टाइम
आपके पास 48 गुणे 7 दिया है। काम से कोई मतलब नहीं क्योंकि सेम काम है, बराबर। कह रहा है 32 महिलाएं, ठीक है, कितने दिन में करेंगे मालूम नहीं। अगर वो 12 घंटे काम करते हैं तो बस अब कट पीट करने आता है। 12 चौके कितना होता है 48, 16 दूनी कितना होता है 32, 2 दूनी की कितना होता है 4, तो 7 दूनी कितना हो गया 14। क्या सवाल में कोई दम है क्या? तो यहाँ पर डी बराबर कितना आ जाएगा 14। ठीक है, अब ऐसा सवाल आएगा तो उड़ा दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि 3 लड़के और 5 लड़कियां, क्या दिया है भाई, 3 लड़के और 5 लड़कियां किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 2 लड़के और 7 लड़कियां उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 लड़कियों को उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो ये आपको होमवर्क देता हूँ। क्यों देता हूँ भाई? क्योंकि आप लड़के और लड़कियों की क्या निकाल लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे और उसके बाद में बस फिल करके रख देना है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, एक आदमी और एक लड़का एक साथ काम करते हुए एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि पिछले 6 दिनों से आदमी अकेले काम करता है तो कार्य 26 दिनों में समाप्त हो सकता है। अकेला लड़का कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है? देखिए, एक आदमी और एक बॉय कितने दिनों में काम करते हैं? तो आप कहेंगे 24 दिनों में। अगर यही आदमी अकेले 6 दिन में काम करता, ठीक है ना, मतलब 6 दिन में 6 दिनों तक अकेले काम करता, ठीक है, उसके बाद जो है बॉय जुड़ता तो 26 दिन में समाप्त होता। इसका मतलब क्या है कि काम टोटल 26 दिन में समाप्त हो रहा है, ठीक है। और जो लड़का है वो 6 दिन के बाद काम में लगता है। इसका मतलब 26 के 26 दिन पुरुष ने काम किया है और 20 दिन किसने काम किया है? लड़के ने। ये सवाल समझ में आया कि नहीं, कि भाई 6 दिन पहले से वो काम शुरू किया है और 26 दिन में काम समाप्त हो रहा है। मतलब जो मैन है उसने 26 दिन काम किया है। ये मैन जो है कितने दिन काम किया है? 26 दिन, ठीक है। प्लस जो बॉय है वो कितना दिन काम किया है? 20 दिन। क्लियर है। अब यहाँ से मेन और बॉय का आप निकाल सकते हैं कि 24 एक कम 24 मेन प्लस 24 बॉय बराबर 26 मेन प्लस 20 बॉय। तो हम मेन को यहाँ ले जाते हैं और बॉय को यहाँ ले जाते हैं, तो 4 बॉय बराबर 2 एम, एक 2 दूनी के 4, मतलब 2 1 एम बराबर 2 20। क्लियर है। मतलब मैन का पावर कितना, मतलब एफिशिएंसी कितना है? 2 के बराबर है। अब अकेला लड़का इस काम को कितने दिन में कर सकता है? ठीक है, तो कुल काम कितना है वो हम देख लेते हैं, बाकी आपके अपने आप निकल जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए हम यहीं पर निकाल लेते हैं कि 1 मेन बराबर 2 बॉय। मैं यहीं पर फिल कर दे रहा हूँ कि 2 बॉय लिख दिया, ठीक है मेरे भाई, प्लस 1 बॉय, ठीक है। ये कितने दिन में काम करते हैं? 24 दिन में। तो ये 2 और 1 कितना हो गया? 3 बॉय 24, 24 से कितना हो गया? 72। अकेले अगर लड़का करता तो कितना दिन लगाता? 72 दिन। किसी को कोई डाउट इस सवाल में? आराम से हो गया ना। नेक्स्ट प्रश्न है, 21 महिलाएं एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकती हैं। 30 पुरुष 21 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। एक व्यक्ति द्वारा अकेले कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या का एक महिला द्वारा कार्य करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या का अनुपात बताइए। अब यहाँ पर देखिए दिनों की संख्या का अनुपात दिया है ना, तो पहले हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी क्या है? देखिए 21 महिलाएं हैं, ठीक है मेरे भाई, वीमेन 40 दिन में। 30 पुरुष हैं कितने दिन में? 21 दिन में। 21 से 21 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। मतलब ये एफिशिएंसी निकल के कितना आ गया? ये डब्ल्यू है और ये मैन है। ये 4 उधर चला जाएगा और ये 3 इधर आ जाएगा। मतलब 3:4 का क्या है? एफिशिएंसी है। ये क्लियर है ना। ये देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, ये 4 को इधर भेजा और इस 3 को इधर भेजा, तो 3 वीमेन का और 4 मेन का। अब ये एफिशिएंसी है, लेकिन पूछा है टाइम का, दिनों की संख्या का पूछा है ना, तो दिनों का संख्या उल्टा हो जाएगा, 4:3। गलती से कभी भी 3:4 मार के मत आ जाइएगा, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 3 पुरुष या 4 महिलाएं किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं।
3 पुरुष 9 दिन काम करते हैं और छोड़ देते हैं। शेष कार्य को 12 दिन में पूरा करने के लिए आवश्यक महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए लास्ट में क्या पूछा है, महिलाओं की संख्या, और यहाँ पर दिया है 3 मैन बराबर 4 वीमेन। रेशियो दे चुका है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं कि केवल महिलाओं का लेते हैं, मतलब 4 महिलाएं, कितनी 4 महिलाएं किसी काम को 15 दिन में करती हैं। देखिए दिया ना, 3 पुरुष या 4 महिलाएं 15 दिन में करती हैं। उसी काम को 3 पुरुष 9 दिन करते हैं। 3 पुरुष का मतलब क्या है मेरे भाई, 3 पुरुष का मतलब 4 महिलाएं। 4 महिलाएं कितने दिन काम करती हैं, 9 दिन। क्लियर है। अब काम छोड़ देती हैं, तो शेष काम जो बचा है प्लस, उसको कितने दिन में करना है, 12 दिनों में। उसके लिए आवश्यक महिलाओं संख्या मान लेते हैं x है, और ये 12 दिन लगाएंगे। अब हल कर दीजिए, 15 चौके 60, 9 चौके 36, इधर आएगा तो -36 कर देता हूं मैं, फिर 12x। क्लियर है। यहाँ पर कितना हो गया मेरे भाई, 24, 12x, 12 दूनी कितना होता है 24, मतलब महिलाओं की संख्या कितनी चाहिए भाई, 2। बेहद आसान प्रश्न था, आराम से लग जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि एक लड़का एक निश्चित समय में एक आदमी द्वारा किए गए कार्य के 1/4 हिस्से के बराबर कार्य करता है। इसका मतलब समझते हैं कि अगर वो मैन 4 काम करता है तो वो 1 काम करता है, कौन, बॉय। एफिशिएंसी इतना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब क्या है कि एक मैन 4 बॉय के बराबर काम करता है। क्लियर हुआ कि नहीं, ये बातें समझ में आई कि नहीं, इतना देखिए समझ में आपको आना चाहिए। एफिशिएंसी देखिए ना, मैन अगर 4 करता है तो बॉय 1 करता है, इसका मतलब मैन की एफिशिएंसी से 4 गुना है ना, मतलब 4 बॉय बराबर 1 मैन। क्लियर हुआ मेरे भाई। कह रहा है कि 15 आदमी विशेष कार्य को 17 दिनों में पूरा करता है। यदि 3 आदमियों के स्थान पर 3 लड़कों को रखा जाए तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। आदमी से लड़का बनाने में आसान है ना, तो 15 आदमी 17 दिन की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, 15 चौके 60 गुणे 17 लिख रहा हूँ। कैसे लिख रहा हूँ, ये 15 आदमी किसी काम को 17 दिन में करते हैं, तो 15 गुणे 17, तो मैं 15 की जगह क्या लिख दिया मेरे भाई, बस 60 लिख दिया हूँ। क्यों, क्योंकि एक आदमी बराबर 4 बॉय, तो 15 आदमी बराबर 60 बॉय बराबर। अब कह रहा है कि 3 आदमियों की जगह 3 लड़कों को रखा जाए, मतलब पक्का है कि 9 आदमी तो रखा ही जा रहा है, अरे 15 है ना, तो 12 आदमी तो रखा ही जा रहा है। क्लियर है ना। तो मैं क्या 12 चौके 48 बॉय डायरेक्ट लिख दूं, प्लस 3 बॉय। इसमें किसी को कोई डाउट। देखिए अब सवाल इसी तरीके से आप लगा पाएंगे, ठीक है ना, कि अब मैं एक एक स्टेप लिखना नहीं चाहता, मैं बोल रहा हूं तो अब बस आप उसको समझिए। कितना हो जाएगा भाई, 60 गुणे 17, ये 60 है, 60 गुणते 17 बराबर 51 गुणते कितना दिन लगेगा, 17 तिया 51, 3 दूनी 26 दिन लगेगा मेरे भाई आंसर। ठीक है, मैंने समझाया है कैसे मैं रखा हूँ यहाँ 60 कैसे आ गया, मैंने वो बता दिया कि 15 आदमी 17 दिन में करा, तो 15 की जगह 15 चौके 60 लिख दिया हूँ। ठीक है ना। क्यों 60 लिखा हूँ, क्योंकि एक आदमी बराबर 4 बॉय दिया है, और यहाँ पर 12 आदमी शेष काम करेंगे, और 3 आदमी की जगह 3 लड़के रख दिए, तो 12 3 15 हो गया ना। अब इस 12 की जगह 12 चौके 48 लड़के रख दिया, 3 लड़के 51 लड़के हो गए। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 16 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, 12 महिलाएं उसी कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो पहले तो हमको रेशियो ले लेना पड़ेगा, 16 मैन इंटू 12 दिन, 12 वीमेन इंटू 32 दिन। 16 दूनी कितना होता है 32, 12 से 12 खत्म, 1 मैन बराबर 2 वीमेन आ गए। ये क्लियर हो गया ना, यही हमेशा आपको निकालना है। आगे कह रहा है कि 16 पुरुषों और 16 महिलाओं ने एक साथ मिलकर 4 दिन तक कार्य किया, तो हम पुरुष को महिला आराम से बना सकते हैं। ठीक है ना। तो मैं क्या 16 पुरुषों को 32 महिला लिख सकता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर दिख रहा है ना। देखिए अब मैं ये नहीं लिख रहा हूँ 16 मैन प्लस 16 वीमेन, अब इसके जगह लिखना ये नहीं चाहता 16 गुणते 2, अब ये बच्चों वाला हो जाएगा, क्योंकि अब आप इतना सीख चुके हैं कि मुझे इतनी स्वतंत्रता है कि मैं डायरेक्ट रख सकता हूँ।
ठीक है, तो मैं रखता हूँ 16 दूनी 32 प्लस 16 महिलाएं। ठीक है मेरे भाई, ये महिलाएं हैं, क्लियर है ना, वीमेन मिल करके 4 दिन तक कार्य किया, जिसके बाद महिलाओं ने कार्य बंद कर दिया। ठीक है, और 16 अतिरिक्त पुरुष कार्य में शामिल हो गए। क्लियर है, तो इस स्थिति में कार्यरत पुरुषों को शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो बस समय बताना है आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये तो लिख दें, फिर इसके बाद में क्या लिखना है हमको, प्लस 16 अतिरिक्त पुरुषों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ कि 16 प्लस 16 अतिरिक्त पुरुष हो गए, ये मैन हो गए। तो क्या करेंगे हम, एक तरफ वीमेन एक तरफ मैन नहीं, या तो दोनों तरफ मैन कर लेते हैं या तो दोनों तरफ वीमेन। ठीक है, तो मैं इसको मिटा करके फिर से लिखता हूँ। ठीक है, हम वीमेन ही करते हैं। पहले तो काम क्या है कि एक काम को 16 पुरुष, ठीक है ना, 12 दिन में कर लेते हैं। उसी काम को कह रहा है कि 16 पुरुष तथा 16 महिलाएं 4 दिन तक करती हैं। क्लियर मेरे भाई, फिर उसके बाद जो अन्य काम है उसमें 16 मेन तो पहले ही थे, अब अतिरिक्त 16 मेन चाहिए। मतलब मैं क्या कर देता हूँ, सीधे 32 लिख दूं क्या, या तो लिख देता हूँ ऐसे प्लस 16 में। क्लियर है मेरे भाई, ये कितने दिन में करेंगे तो हमें पता नहीं, अच्छे दिन में करेंगे। इतना समझ में आया आपको? अगर इतना समझ में आ गया है तो हम सवाल को आगे उड़ा सकते हैं। और कैसे उड़ाएंगे मैं वो बताता हूँ, वैल्यू बस रख देंगे। क्या वैल्यू रखना है कि मेन की जगह मैं क्या कर देता हूँ, वीमेन कर देता हूँ। ये 16 मेन बराबर कितना हम लोग निकाले हैं, 1 मेन बराबर 2, 32 वीमेन लिख देता हूँ। ठीक है मेरे भाई, 16 की जगह 32 गुणे 12 बराबर, ये देखिए 16 दूनी फिर 32 लिख सकता हूँ। क्लियर है ना, और 32 में 16 जोड़ेंगे तो 48 वीमेन हो जाएगा। इतना समझ में आया? क्लियर है, गुणे 4 है प्लस ये मैन मैन है, टोटल 32 मैन हो जाएंगे ना। देखिए 32 दूने 64 मैन में डायरेक्ट 64 वीमेन लिख देता हूँ। ठीक है मेरे भाई, ये एक्स है। अब आप हल कर दीजिए, ये भी वीमेन ही है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ कि 4 बटे 32 और 4 चौके 16 3 19 192, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, 12 दूनी 24, 12 3 36 2 38। ध्यान दीजिएगा नहीं तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। ये 64 वीमेन है, औरत है, गुणे यक्ष दिन लगेगा। ठीक है, अब इधर दोनों ही वीमेन है तो वीमेन लिखें या न लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 4 में से 2 गया, 2 बचा, 18 में से 9 गया, 9 बचा, 192 बचा। ठीक है, अब 192 से 64 बार में कितनी बार में कटेगा, 6 3 18, 3 बार में। तो कितने दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं, 3। शेष काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा, 3 दिन। बात समझ में आई कि नहीं? मैंने कैसे रखा, कुछ नहीं, मैंने कहा कि मैन को वीमेन में बदलना आसान है, तो मैं पहले न लिख करके पूरा इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर शेष काम जो है, आप यहाँ पर एक लाइन तो पूरा हो गया, बाकी जो शेष काम बचा था उसमें 16 अतिरिक्त मैन ले लिया, इसकी वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। ठीक है ना, अंतिम प्रश्न आज का लेकर के चलते हैं, और अंतिम प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, आप आराम से कर सकते हैं। एक महिला द्वारा 6 घंटे में एक कार्य, ठीक है, पुरुष द्वारा 4 घंटे में और एक लड़के द्वारा 8 घंटे में। मतलब यहाँ पर आपने क्या देखा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो वीमेन है 6 घंटा में करती है, बराबर उसी काम को जो मैन है 4 घंटा में काम करता, और जो बॉय है वो 8 घंटा में। जल्दी कौन कर रहा है, मैन। मतलब एफिशिएंसी किसकी सबसे ज्यादा है, मैन की। तो एफिशिएंसी का हम रेशियो निकाल लेते हैं, ये एफिशिएंसी का रेशियो निकालते हैं। ये वीमेन हो गई, ये मैन हो गया, और ये बॉय। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, इन तीनों का एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा, 24। 6 से 24 काटिए, 6 चौके 24, 4 लिखिए, 4 छक्का 24, 4 से काटेंगे मैन में तो 6 बार में कटेगा, 8 तरीके 24। एफिशिएंसी निकल के चला है मेरे भाई। अब एफिशिएंसी निकल गया तो अब सवाल को आप उड़ा सकते हैं। कैसे उड़ा सकते हैं भाई, MDH बटे बुड्ढा। तो हम क्या करते हैं, साफ साफ दिया क्या है
कि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए यदि 8 महिलाएं 10 दिनों में कार्य पूरा करती हैं तो 10 महिलाएं, 10 पुरुष, 10 लड़के मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि पहले लिख लेते हैं कि 8 वीमेन अगर ये 10 दिन में 8 घंटा प्रतिदिन काम करते हैं, देखिए MDH हो गया, MDH। ठीक है ना, कोई काम है, काम हमको पता नहीं है तो हम सेम काम है तो काम रखें या न रखें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, बराबर अब क्या है कि 10 वीमेन उसी काम को कर रही हैं, 10 मेन और 10 बॉय इसको मिल करके, ठीक है, काम कर रहे हैं। कितने दिनों में? रोज कर रहे हैं, वो भी प्रति घंटे 8। तो 8 घंटा से गुणा कर देता हूं मैं, ठीक है ना। कह रहे हैं कितने दिन में लगेगा, तो डी छोड़ दे रहा हूँ, डी का गुणा कर दिया। इतना क्लियर है, ज्यादा का अभाव है इसलिए इतना आप समझिएगा। अब हमको हल करना है, हल करना है तो आप एफिशिएंसी बस रख दीजिएगा। क्लियर है, एफिशिएंसी रखना है, बाकी सवाल हल हो गया। कितना एफिशिएंसी वीमेन का? वीमेन का यहाँ पर 4 है तो मैं लिख दूं 8 गुणे 4, क्या 8 चौके 32 डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं, लेकिन पूरा उतार रहा हूं आपको काफी। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मेरे भाई, 4 तो 10 चौके 40 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, समझिएगा। प्लस ये मैन का कितना है, 6 है ना, तो 10 छक्का 60 लिख रहा हूँ डायरेक्ट। यहाँ पर बॉय का कितना है, 3 है तो 10 3 30 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। अब गुणते कितना है, डी है और ये 8 है। अब हल कर दीजिए, देखिए 8 से 8 एक खत्म हो जाएगा, क्लियर है ना। अब 10 चौके 40 320 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। और यहाँ 130 डी लिख देता हूँ, डी मतलब दिन, ठीक है। 1 0 से 1 0 खत्म। अब 32/13, तो 13 दूनी 26 6 32, डी ऑप्शन आ जाएगा। मतलब 32/13 को क्या लिख सकते हैं आप, तो आप लिख सकते हैं 13 दूनी 26 6 32, 2 से 6/13 दिन। बात समझ में आई कि नहीं? तो इस तरीके से हम लोग जो अगला टाइप है टाइप 6 पूरा का पूरा कर लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।